Hello बच्चों, let's read the question. Question से let C1 and C2 be two curves passing through the origin as shown in the figure. A curve C is said to bisect the area, the region between C1 and C2 if for each points P of C, the two shaded region A and B shown in the figure have equal areas. Determine the upper curve C2 given that the bisecting curve C has the equation y is equal to x square and that the lower curve C1 has the equation y is equal to x square upon 2. तो हमें C2 कर्व फाइंड आउट करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। एरिया अंडर द कर्व, ये हमारा क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू बी y इंटू डी एक्स। ये हमारा विद रेस्पेक्ट टू एक्सेस है। तो हम एक्सेस के रेस्पेक्ट में निकालें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट हमारी y की आ जाएगी और आ जाएगा x इंटू डी वाई आ जाएगा। और सेकेंड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n इंटू डी एक्स। ये हमारा क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट c। क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट जो हमारा C1 कर्व है, ये क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू। और जो C2 कर्व, C कर्व हमें गिवन है, कर्व C क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो लेट कर लेंगे जो हमारे पास C2 कर्व है वो क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, f इनवर्स y आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका एरिया हमें क्या गिवन है, यानी कि दोनों कर्व, इस पॉइंट पर अगर हम कोई भी पॉइंट यहाँ पर कर्व सी पर लाई कर रहा है, उससे कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे। तो लेट एनी पॉइंट ऑन द कर्व सी इज ऑफ द फॉर्म ए कोमा ए स्क्वायर टाइप का होगा, ए कोमा ए स्क्वायर। कोई भी कर्व अगर इसके ऊपर लाई कर रहे हो किस फॉर्म का होगा, कर्व सी के ऊपर ए स्क्वायर, ए कोमा ए स्क्वायर टाइप का होगा। तो लेट सपोज ये पॉइंट है हमारा, दिस पॉइंट इज, ये पॉइंट पी पॉइंट हम इसको ले लेंगे, ये हमारा क्या है, ए कोमा ए स्क्वायर है। तो इसका जो एरिया आएगा हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस फाइंड आउट करेंगे, इस वाले कर्व का, इस वाले यानी कि सी और C2 के बीच में जो कर्व का एरिया है, और C और C1 के बीच का जो एरिया है इसको हम विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज दोनों के दोनों एरियाज हमारे क्या है, इक्वल है। सो नाउ यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन। पहले हम क्या पुट करेंगे, किसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस, ये वाला एरिया। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सी कर्व में से हम C2 को माइनस करेंगे, और y की लिमिट हमारे पास क्या है, 0 टू a स्क्वायर है, y की लिमिट पुट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, तो 0 टू a स्क्वायर। और ये कितना जाएगा, सी कर्व के लिए x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ y, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो स्क्वायर रूट ऑफ y, और माइनस का कितना आएगा, f इनवर्स y आएगा, और इंटू में dy। और ये किसके इक्वल होगा, इसका हम एरिया C और C1 कर्व के बीच में, यानी कि B पार्ट का एरिया, ये हमारा क्या आ जाएगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, यानी कि C में से हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे C1 को। तो C कर्व हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर अपर, और x की लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a पर है। x इज इक्वल टू 0 टू a, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और इंटू डी एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 टू a स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू डी वाई, माइनस के इंटीग्रेशन 0 टू, सॉरी a स्क्वायर है, 0 टू a स्क्वायर f इनवर्स y इंटू डी वाई, और इज इक्वल आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। नाउ तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इम्प्लाइज, नाउ यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to a using Newton
लेबनीज रूल, न्यूटन लेबनीज रूल। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज वी गेट, सबसे पहले अपर लिमिट का डेरिवेटिव, यहाँ पर फर्स्ट में अपर लिमिट हमारी क्या ए स्क्वायर, विद रेस्पेक्ट टू ए कर रहे हैं ना, सो 2a आ जाएगा, और इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास a। फिर लोअर लिमिट तो हमारे पास जीरो तो जीरो रहेगा। सेकंड हमारा क्या है, ये आ जाएगा 2a इंटू में एफ इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर, और जीरो का डेरिवेटिव तो जीरो ही आ जाएगा, तो इज इक्वल टू राइट साइड में हमारा कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन में 2 और इंटू में ए का डेरिवेटिव 1। यहाँ पर हमने क्या पहले अपर लिमिट पुट करी फंक्शन के अंदर, उसका डेरिवेटिव किया, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करी, उसका लोअर लिमिट तो हमारे पास जीरो है तो वो तो जीरो रहेगा। यहाँ पर भी पहले अपर लिमिट का डेरिवेटिव फंक्शन के अंदर हमने क्या करा, अपर लिमिट को पुट करा, राइट साइड में भी हमने ऐसा ही किया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a को कॉमन अगर हम ले तो a माइनस के एफ इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में 2, तो यहाँ से a माइनस के एफ इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, a अपॉन में 4 आ जाएगा, तो यहाँ से एफ इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस के a अपॉन 4, तो ये कितना आ जाएगा 3a अपॉन 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास f ऑफ 3a अपॉन 4 ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 3a अपॉन 4, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4x अपॉन 3, तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16x स्क्वायर अपॉन 9। तो ये हमारा जो C2 कर्व आया कितना आ गया 16x स्क्वायर अपॉन 9। तो हमें यही तो फाइंड आउट करना था, C2 कर्व, ये C2 कर्व भी हमें फाइंड आउट करना था। तो ये क्या है हमारा 16x स्क्वायर अपॉन 9। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।